Hello friends, today I am bringing up a new video for some medical abbreviation for midwifery. So here are some abbreviation that will help you all for the midwifery studies. So let us begin with the first one. AMTSL, Active Management of Third Stage of Labor. AMTSL stands for Active Management of Third Stage of Labor. Then it comes to ANC, it means Antenatal Checkup. Then the next one is APH, Antepartum Hemorrhage. Anti means previous delivery, partum means delivery, hemorrhage means breakage और bleeding. So antepartum hemorrhage का मतलब होता है डिलीवरी से पहले का जो ब्लीडिंग या हेमरेज होगा, हेमोरॉइड होगा, जो ब्रेकेज होगा, जो ब्लीडिंग होगी, उसे एंटीपार्टम हेमरेज बोलते हैं. देन कम्स टू CCT, कंट्रोल कॉर्ड ट्रैक्शन. ये जनरली हम जैसे पहले देखे AMTSL, एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, वैसे ही CCT यूज़ होता है थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में, जिसमें हम डिलीवरी के बाद प्लेसेंटा को डिलीवरी करने के टाइम ऐसे कर्व्ड, आप हम मुझे देख रहे ऐसे कर्व्ड, ऐसे प्रेशर दे के, मतलब अपर स्टोमक को प्रेशर दे के हम CCT देते हैं, जिससे हम प्लेसेंटा डिसेंट ईजीली हम निकाल सकते हैं. देन इट्स कम टू COC, कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब हम सबको पता है गर्भ निरोधक औषध, जो हमें प्रेगनेंसी ना करवाने के लिए, और हार्मोनल टैबलेट भी वो होता है जो प्रेगनेंसी कंसीव करने को नहीं देती है. तो कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओरल मीन्स जो हम मुंह से लेते हैं, सो इसे बोलते हैं COC, इट मीन्स कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव. देन CPD, सेफालोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन, ये जनरली बर्थ डिफेक्ट होता है बेबीज़ में. देन DDK, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट. आजकल सिरिंज से स्टार्ट करके किट तक सभी हो गए हैं डिस्पोजेबल, क्योंकि इससे इन्फेक्शन का मात्रा बहुत कम हो जाता है, इसलिए DDK, डिस्पोजेबल डिलीवरी किट. देन DMPA, डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट. एज हम सबको पता है कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दो हार्मोन जो हमें हमारा मेंस्ट्रुएशन और प्रेगनेंसी दोनों में बहुत मदद करते हैं, इसीलिए हमारा एक बहुत इम्पोर्टेंट एब्रीविएशन है DMPA, डिपोर्ट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट. देन लेट्स कम टू ECP, जैसे हमें देखा COC, ओरल कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, वैसे ही ECP, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. मतलब अगर आप इंटरकोर्स में रह गए हैं विदाउट यूजिंग एनी कॉन्ट्रासेप्टिव, देन आप एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव विदिन 72 आवर्स भी ले सकते हैं. और जो टैबलेट इसमें यूज़ होता है उसे हम इसी पिल्स कहते हैं. इसका मतलब होता है एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव. आप जनरली अगर मेडिकल स्टोर में जाएंगे तो वो ओसी पिल, इसी पिल ऐसे बोलेंगे. हम जाके उन्हें बोलेंगे इसी पिल दो, तो वो देंगे. गवर्नमेंट में अगर आप जाके मांगेंगे इसी पिल चाहिए, ओसी पिल चाहिए, इसी पिल का मतलब एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, उससे फिर मतलब कॉम्बाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल. देन EDD, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी. ये जनरली 9 महीने 7 दिन में हमारा कैलकुलेट होता है. आपका लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड LMP, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड के 9 महीने 7 दिन एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होता है, जो हमारे प्रिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी रिटन होता है. वैसे ही FHR, फिटल हार्ट रेट. FHS, फिटल हार्ट साउंड. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. फिटल हार्ट रेट मतलब हम मेज़र करने के बाद जो कहते हैं इसका रेट इतना है और उतना है, तो ये होता है फिटल हार्ट रेट. और फिटल हार्ट साउंड होता है जो हम सुनते हैं, जो हम फिटल हार्ट साउंड, जो मशीन हम देख के फिटल हार्ट साउंड के लिए, ये अल्ट्रासाउंड में हमें फिटल हार्ट साउंड सुनाई देता है, वो होता है साउंड. और रेट होता है जो हम कैलकुलेट करते हैं, जो मेजरिंग आता है कि इतना है, 140 है, 145 है, 146 है. जनरली फिटल हार्ट रेट हमारा 140 से 160 के अंदर होता है. फिर होता है HPACG, ये हमारा एक इन्फेक्शन होता है. इसका फुल फॉर्म है हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन. देन होता है HCG, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन, ह्यूमन कोरियन गोनाडोट्रोपिन. फिर हमारा आता है HIV, ये तो सबको पता है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. थैंक यू.